वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। आज का टॉपिक है कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की युति। जब 2 से 3 या 3 से 4 ग्रह एक भाव में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है, उनका फल क्या होता है। अगर मान लो कि मून बैठा है राहु या केतु के साथ, या शनि या मंगल के साथ, या बुध के साथ किसी एक भाव में, तो उसका क्या फल होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें मून को समझना जरूरी है। मून है क्या, मून प्लैनेट का नेचर क्या है। मून प्लैनेट का नेचर है आपका मन। अगर देखा जाए तो आज की तारीख में दुनिया के सारे लोग अपने मन से दुखी हैं, मन से परेशान हैं, कि उनको पता ही नहीं कि वो चाहते क्या है। वो एट प्रेजेंट इच्छा को देखते हैं, उस इच्छा को पूरा करते हैं, और उनके सामने अगली इच्छा, अगली विश तैयार रहती है। फिर उनका जीवन उस इच्छा को पूरी करने लग जाता है। जब वो पूरी होती है तो तीसरी इच्छा तैयार होती है। ये जीवन धीरे धीरे ऐसे कटता रहता है, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। तो मून है क्या? मून आपकी मन की इच्छा है, आपका मन है। अगर मून नीच का, अगर चंद्र जो ग्रह है वो नीच का है, तो उस पर्सन को आप कहीं भी बिठा दो, अगर उसको आप महलों में बिठा दोगे तो वो भी कहेगा कि कुछ कमी रह गई है, यहाँ कुछ कमी है, अच्छा नहीं है। और जिसका मूड स्ट्रांग है उसको आप एक छोटी झुग्गी में भी बिठा दोगे तो कहेगा बहुत बढ़िया, यही मेरा महल है। तो ये मन की स्थिति है कि मन चाहता क्या है। तो ऐसे ही मून प्लैनेट के साथ है। जब मून किसी प्लैनेट के साथ कंजक्ट में आता है, कंजक्शन में आता है, या एक युति बनाता है, तो उस प्लैनेट की एनर्जी वो अडॉप्ट कर लेता है और वैसा ही फल देता है। तो जीव जो होता है, जो पर्सन है, वो वैसा ही कर्म करता है और उसका रिजल्ट वैसा ही होता है जैसा वो कर्म करता है। इन द सेंस कि अगर मून आपके कर्म भाव में है, 10th हाउस में सैटर्न के साथ, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा। मून अगर सैटर्न के साथ है और साथ में केतु जैसा प्लेनेट छाया ग्रह आ गया, तो ये क्या रिजल्ट देगा। तो इसमें पहले तो सैटर्न को समझते हैं, केतु को समझते हैं और मून को समझते हैं। क्योंकि मून और केतु अगर मिलते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, एक इस बंदे की, इस पर्सन की जो पेशेंस है, पेशेंस लेवल है, बहुत स्ट्रांग होगी। और उसमें आ गया सैटर्न, और ये है उपचा भाव। 10th हाउस है उपचा भाव। उपचा भाव होता है जो एज के हिसाब से बढ़ता है, जिसका फल उस पर्सन की एज के हिसाब से बढ़ता है। अब यहाँ पर मून क्या रिजल्ट देगा, ये कंजक्शन जो है 3 प्लैनेट्स का क्या रिजल्ट देगा। ये आपको रिजल्ट देगा कि वो पर्सन अगर लगातार काम करता रहेगा और ईमानदारी से काम करता रहेगा तो उसका काम फलित होगा। और आफ्टर द हाफ ऑफ द एज, अगर उस पर्सन की हाफ एज, मतलब आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज और 40 ईयर्स ऑफ एज, वो पर्सन फाइनेंशियली डेवलप करेगा, उसका काम एकदम बढ़ेगा। तो ये आपको यहाँ ये रिजल्ट देगा, ये कंजक्शन आपको ये रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर मून है तो मन, उस पर्सन को ये समझना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि मुझे ये काम डेली करना है और शेड्यूल के हिसाब से करना है। ये नहीं कि आज लेट कर दिया, आज जल्दी कर दिया, नहीं, जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से करना है। तो ऐसे ही अगर मून राहु के साथ कंजक्ट होगा, अगर मून राहु के साथ कंजक्ट हुआ फर्स्ट हाउस में, तो ये क्या रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट देगा मून के साथ राहु, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, तो राहु सेकंड हाउस में ये पर्सन कहानीकार होगा।
और मून जब राहु के साथ मिलता है और अगर यहाँ मरकरी भी आ गया, बुध आ गया, तो ये पर्सन एक कहानीकार भी बन सकता है, एक कविवाचक भी लिख सकता है, एक कहानीवाचक भी बन सकता है, बुक्स भी राइट कर सकता है। ये उसका पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड ये है कि ये पर्सन झूठ को सच, सच को झूठ करके अपना मोटिव पूरा करेगा। ये उसका नेगेटिव है। अब क्योंकि यह मरकरी है, मरकरी जो है वो एक कुमार ग्रह माना गया, युवराज माना गया। तो मरकरी जो है वो थाली का बैंगन है, वो किसी की तरफ नहीं जाता, जिसकी थाली टेढ़ी वहीं पर लपट गया। तो मरकरी जो यहाँ पर आपको रिजल्ट देगा, मरकरी 7वीं दृष्टि जो 8th हाउस में पड़ रही है, तो 8th हाउस में जब मरकरी दृष्टि पड़ती है तो नसों की प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर मन परेशान होगा राहु की वजह से, क्योंकि राहु देगा लालच। राहु एक ग्रीडी छाया ग्रह है, आपको गोल्डन एप्पल दिखाएगा, आपकी इच्छा इतनी बढ़ा देगा, लेकिन आप इच्छा पूरी नहीं करोगे, पूरी होंगी नहीं इच्छा आपकी, और आप नसों की प्रॉब्लम लेके आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी वाणी में दोष आएगा। ये उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपको एक राइटर बना सकता है, आपको कविवाचक बना सकता है, आप कविताएं लिख सकते हैं, आपकी वाणी में इतना दम होगा कि आप पूरी मार्केट से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं अपने काम के लिए। ये इसकी पॉजिटिव साइड है। उसके बाद अगर मून मार्स के साथ कंजक्ट हुआ 3rd हाउस में, तो मार्स क्या है? मार्स प्लेनेट है विद्रोह का, मार्स प्लेनेट है श्रम का, मेहनत का, मार्स प्लेनेट है बगावत का, लड़ाई का। और मून आ गया 3rd हाउस में, जहां मार्स उच्च का है। 3rd भाव में मार्स प्लेनेट उच्च का होता है, और वहां आ गया मून। तो आपका मन हमेशा रहेगा कि कुछ ऐसा काम करें जिसमें मेहनत हो। ये इसका पॉजिटिव साइड है कि आप मेहनत करने से कभी डरेंगे नहीं, आप ट्रैवल करने से कभी डरेंगे नहीं। अगर आपको कहा जाए कि आप 20 किलोमीटर जाइए और वहां से वो चीज़ लेके आए, आप एक बार भी सोचेंगे कि ना जाओ, आप सोचोगे हाँ मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ मून मार्स ये पॉजिटिव रिजल्ट ये देगा कि आप बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे। आलस करोगे तो आपको मार्स अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ मून जो है, अगर मार्स मून के हिसाब से, अगर मून मार्स के हिसाब से चलेगा तो मार्स जो है मन को कभी भी आलस करने नहीं देगा, हमेशा ऊपर उठाएगा और कर्म करने का कहेगा, साहस देगा कि कर्म करना है। और ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव ये है कि ये पर्सन हमेशा लड़ने को दौड़ेगा, कि कोई ऐसा काम करो जिसमें लड़ाई हो, लड़ाई में भाग लेगा। ये इसका नेगेटिव रिजल्ट है। अब 6th हाउस में कंजक्शन होता है मून का, मून केतु। मून केतु यहाँ है तो राहु यहाँ आया। अब इस कंजंक्शन में क्या होगा? इस कंजंक्शन में ये होगा कि ये जो पर्सन है मून केतु, ये 6th हाउस में है। 6th हाउस में मून केतु का अर्थ ये हुआ कि इसमें पेशेंस लेवल बहुत होगा। और 6th हाउस जो है रोग, रिपू, ऋण का है, बीमारी, कर्जा और दुश्मनी। तो इसमें पेशेंस लेवल इतना होगा कि ये तीनों चीजें नीचे आ जाएंगी इसको दुखी नहीं देख करेंगी, बिकॉज ऑफ केतु और मन। मून क्या है? मन। और राहु जो है 12th हाउस में है,
राहु 12th हाउस में थोड़ा नेगेटिव होता है, यह आपको परेशान कर सकता है राहु की दशा में। अगर आपने मून और केतु को ठीक कर लिया, अगर आप अपनी मदर के अंडर मदर की सेवा करते हैं या मदर की बात मानते हैं, तो केतु आपके साथ है, केतु कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ये हमारे पास एक कुंडली आई, एक बर्थ चार्ट आया, इनके जीवन में ये प्रॉब्लम है कि इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। इनका जो इस कुंडली में क्या है कि राहु जो है 2nd हाउस में। अब ये जो पर्सन है ये कहानीकार है, ये पर्सन कहानियां बहुत बनाएगा, क्योंकि राहु 2nd हाउस में, वाणी के भाव में। और इस पर्सन की अभी राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, जो कि 2026 तक है। 2026 मिड मतलब जून जुलाई तक इसको कोई आराम की संभावना नहीं है। लेकिन जैसे 2026 चढ़ेगा, मीन्स जनवरी 20 या 25 जनवरी के बाद इसके जीवन में थोड़ी शांति आनी शुरू होगी, क्योंकि राहु की दशा के बाद आती है बृहस्पति की दशा। और बृहस्पति बैठा सूर्य के साथ 10वें भाव में, शनि की राशि मकर में, और शनि बैठा है 8म भाव में। तो ये क्योंकि 10वां भाव है उपचा भाव, तो गुरु यहाँ बैठा है, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आपको रिजल्ट देंगे धीरे धीरे, स्लो स्लो। और बृहस्पति दशा में शुरू के 3 साल बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति, मतलब महादशा बृहस्पति की, अंतरदशा बृहस्पति की और प्रपंच दशा बृहस्पति की। तो 3 साल तो आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। लेकिन 3 साल के बाद जैसे ही शनि आएगा 8th हाउस का, तब थोड़े आपको रिजल्ट थोड़े खराब मिलेंगे। तो अभी आपको जनवरी तक आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जनवरी आ ही गया तो उसमें आपका जो राहु है वो आपकी दशा जैसे जैसे धीरे खत्म होती रहेगी, आपको राहु अच्छा रिजल्ट देता रहेगा। लेकिन राहु आपको अच्छा रिजल्ट तब देगा जब आप ईमानदारी से सच बोलेंगे। अगर आप क्योंकि ईमानदारी से सच बोलेंगे तो आपका बृहस्पति उच्च का होगा, बृहस्पति उच्च का होगा तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका जीवन अच्छा चलेगा। और क्योंकि आपका लगन में मेष राशि है और लग्नेश जो बैठा है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि 11th हाउस में शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है, कि थोड़ा थोड़ा नोक झोंक जीवन साथी से चलता रहेगा। ये और वो भी शनि की राशि में, जो कि 8म भाव में शनि विराजमान है। मेनली ये कि आपकी राहु की दशा जैसे खत्म होगी तो वैसे धीरे धीरे आपको आराम मिलता रहेगा। और जून जुलाई में आपकी राहु की दशा खत्म होने वाली है, उसके बाद बृहस्पति की दशा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।